जब भी मेरे से जो बाइबल में दूत का शब्द आता है, मेरे से तो आपको बाइबल में बीच में दूतों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल दूतों के साथ परमेश्वर जब भी काम करता है, दूतों के साथ काम करता है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, जब परमेश्वर का दूत होता है ना, स्वयं का दूत होता है। जैसे सोचो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा का दूत है, ये यहोवा का खुद स्वयं का दूत होता है। उसको इब्रानी में मलक शब्द बरता गया। मलक का मेरे चीज़ों इसका मीनिंग होता है कि परमेश्वर का खुद स्वयं का दूत होता है। जैसे सोचो कि एक होता है किसी इंसान का दूत होता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने जैसे दास प्रॉफिट या नबी किसी को बाइबल के जब देखता है ना, अपने बच्चों को बाइबल के देखता रहता है, स्वर्ग में उसको दूतों को देखता रहता है। वो मेरे जो होता है किसी इंसान का दूत होता है। जैसे किसी के सपने में ना, ड्रीम में आना, दर्शन में आ जाना किसी मैन ऑफ गॉड ने, वो उसका दूत होता है मेरे जीतो। पर परमेश्वर का खुद का जो स्वरूप होता है, परमेश्वर जो खुद अपना रूप प्रकट करता है, अपना करैक्टर, अपना सोच, अपना डिवाइन नेचर जो प्रकट करता है, तो बाइबल कहती है ना, उसको यहोवा का दूत बोला गया है। यहोवा का दूत को मेरे जीतो समझने के लिए बाइबल में जाना पड़ेगा। चलते हैं भजन संहिता 34 का 7 में, कहता है यहोवा के डरवाहे को चारों ओर उसका दूत छावनी की ओर से बचाता है। यहाँ पर जो यहोवा का दूत है ना, ये मलक शब्द है। ये जो जैसे कह सकते हैं कि प्रजा होती है, प्रजा के ऊपर एक राजा होता है, किंग होता है, किंगडम होता है। जैसे एक राजा होता है ना, उसके नीचे प्रजा होती है। जो प्रजा का जो मेन जो भंडार है ना, जो मेन राजा है, उसको जो मलक बरता गया। जो नीचे दूत है ना, उनको मतलब अंजेलिस ग्रीक में बरता गया। अंजेलिस भी मतलब ग्रीक में होता है कि जो नीचे काम कर रहे हैं। जैसे बाइबल कहती है ना, जिब्राइल एंजेल है, जैसे जिब्राइल स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर का मैसेंजर है, वह खुद परमेश्वर नहीं है। पर जब यहोवा का दूत का शब्द आता है ना मेरे दूत, जो मलक आता है, ये परमेश्वर खुद होते हैं। अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, अपना रूह, जिस्म, जान लेकर किसी इंसान के पास जाते हैं। इसलिए आपको मेरे चीजों समझना पड़ेगा। चलो चलते, जब बाइबल कहती है इब्राहिम के पास परमेश्वर गए थे, तब परमेश्वर कौन से दूत को मतलब हेल्प लेकर गए थे? खुद गए थे या स्वर्ग को दूत गए थे? जब मतलब परमेश्वर का मतलब कोई ऐसा इंसान था जो दास था, जो उसके पास गया था। पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 की गैरत में लिखा कहता, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं जाऊं। बाइबल कहती है यहोवा का दूत वही इब्रानी भाषा शब्द, ये परमेश्वर खुद उसके पास आया है मेरे जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो यहोवा का दूत को लाइटली मत लो, क्योंकि जब यहोवा का दूत आपके संग होगा, आप जो भी काम करेंगे बाइबल कहती है सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये जो दूत होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है मेरे जी। यही दूत मेरे से तो बाइबल कहती है कि गिदोन के पास गया। बाइबल कहती है जब गिदोन के पास, बाइबल कहती है कि 32,000 बाइबल कहती है लोग थे। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बोला कि इसमें से जो लोग है ना, थोड़े से निकाल दे। बाइबल कहती है जब है ना कम हो गए, तो बाइबल कहती है उसमें 300 लोग बचे थे। सोचो कि 32,000 लोगों में सिर्फ 300 लोग थे। बाइबल कहती है जो 1.5 लाख लोगों का सामना करना था। सोचो कि आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी मुसीबत होगी। पर बाइबल कहती है ऐसे ही गिदोन भी था। बाइबल कहती है जब गिदोन को परमेश्वर ने दर्शन दिया, यहोवा के दूत ने दर्शन दिया, उसने बोला कि सिर्फ 300 लोग चुन ले। 300 लोगों से बाइबल कहती है 1 लाख, बाइबल कहती है कि 35,000 लोगों को उसने मार भगाया। इसलिए कि यहोवा का दूत जब भी मेरे जीजो काम करता, बाइबल कहती है तुम में एक जाना 1,000 जाने को चैलेंज करेगा। एक जाना बाइबल कहती है 1,000 जाने को बाइबल कहती टारगेट करेगा। इसलिए मेरे जीजो आपने कभी नहीं डरना यार, यहोवा का दूत आपके संग होगा। तो बाइबल कहती है कि अशर कर्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। यही यहोवा का दूत आज मैं आपको साबित करूंगा वह कौन है, वह कहां पर स्थित है, आप उसको कैसे पा सकते हो। पर यशायाह नबी ने मेरे जीजो बाइबल कहती है इस दूत को, यहोवा के दूत को, मलक को, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का स्वरूप बताया है। मेरे जीजो जब यूहन्ना 1:1 पढ़ते, बाइबल कहती आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ सब कुछ, बाइबल कहती वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। बाइबल कहती ये वचन फिर पृथ्वी पे रहना है। बाइबल कहती है अपने घर में रहा। बाइबल कहती है कि वचन देता रही है। बाइबल कहती है अनुग्रह और सच्चाई प्रकट की। बाइबल कहती है अपने घर में गया, अपने लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। ये मेरे जीजो यीशु मसीह की बात करता है। यही मेरे जीजो पुराने समय में मलक का शब्द, जो मतलब राजाओं का राजा, बादशाह का बादशाह, जो पूरी दुनिया का कायनात, बाइबल कहती है पृथ्वी की नींव मसीह ने रखी है मेरे जीजो। इसलिए ये समझना पड़ेगा, ये सब कुछ मसीह के द्वारा प्रकट किया गया। अगर आप यीशु मसीह के ईमान लाते हो, यीशु मसीह को कबूल करते हो, तो बाइबल ये बयान करती है हकीकत वो नहीं जो बाहर देते हो, हकीकत वो नहीं जो आप फोनों पे देते हो, हकीकत वो नहीं जो आप अकाउंट में देते हो। बाइबल कहती है हकीकत तो मसीह में है। अगर आप मसीह को कबूल करेंगे मेरे जीजो, हर एक जिंदगी की जो प्रॉब्लम है ना, खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। पर मेरे जीजो याद रखना, बाइबल कहती है क्या बात यार, जिसने बाहरली चीजें सोचो, जिसने आइस बनाई है, जिसने हेयर बनाए, जो सोचो कि नेल्स बनाए, क्या बात, बाइबल कहती है उसने अंदर भीतरी चीजें नहीं बनाई होंगी। इसलिए मेरे जीजो बाइबल कहती है जब भी किसी के परमेश्वर के पास आता है ना, विश्वास के साथ कोई भी उसके साथ आता है, तो बाइबल कहती है वो अशर कर्म चमत्कार को पाता है। बाइबल में 2 बड़े-बड़े चमत्कार पाए गए हैं मेरे जो बाइबल में, जो नए नियम है ना, ज्यादा 2 सबसे बड़े चमत्कार पाए। एक 12 साल की रोगन, एक बाइबल कहती है सरदार जाजक। बाइबल कहती है इनको बाइबल की स्टडी के बारे में नहीं पता था, इसको परमेश्वर के बारे में नहीं पता था। बाइबल कहती है ये विश्वास करके यीशु मसीह को टच करने के लिए आए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह को अपॉइंटमेंट के लेने के लिए आए थे। पर बाइबल कहती है वे विश्वास से चंगे हुए थे, उनको मेरे जीजो कोई समझाने की लोड़ नहीं थी। पर आपने विश्वास कर यीशु मसीह के पास आ जाना। जब बाइबल कहती है आप विश्वास करते हैं ना, रोमियो चैप्टर बोलती है जिन्होंने
उनकी ओर दृष्टि की। बाइबल कहती है कि उसने बाइबल कहती है ज्योति पाई है, उनका कदापि मुँह काला नहीं हुआ है। मेरी ज़िद तो बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा, जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। आपने बस विश्वास करना है, ये यहोवा का दूत आपको छुड़ाने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। यही यहोवा का दूत है मेरी ज़िद जो दुनिया को संभालता है, यही यहोवा का दूत है। बाइबल कहती है जब उनके वैरी के ऊपर कोई भी संकट आता है ना, कोई प्रॉब्लम आता है, तो बाइबल कहती है यही छुड़ाता है, यही यहोवा का दूत यीशु है। तो यीशु ने आपको बचा लिया यीशु मसीह के नाम में। यही यीशु है मेरे ज़िद जो आपको बचा सकता है। बस आपको यीशु मसीह के मुँह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा रहबर है, यीशु तू ही मुझे को बचाऊँगा। मेरी ज़िद दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, कोई पैसा नहीं बचा सकता। मैंने ऐसे बड़े-बड़े लोग देखे जिनके पास पैसा है पर शांति नहीं है, पैसा है पर उनके पास सुकून नहीं है, पर जिसके पास यीशु है ना उसके पास सुकून भी है। मतलब वो कहता है मेरे पास सोना चांदी तो मेरे पास है ही नहीं, कहता पर जो मेरे नाम है, मेरे पास यीशु नाम है, कहता यीशु नाम में हीलिंग तेरे को मिलेगी। बाइबल कहती है उसी घड़ी 36 साल का बाइबल कहती है जो रोगी था वह चंगा हो गया। यीशु ने बोला था ना मेरे चेले मेरे से बड़े काम करेंगे। अगर यूहन्ना 14:12 इसमें पढ़ते यीशु ने बोला अगर तू मेरे पे विश्वास करता है जो काम मैं करता है मेरे से बड़े-बड़े काम करेंगे। ये सच है मेरी दोस्तों। बाइबल कहती है जब यीशु ने 40 साल के बाइबल कहती है एक पैरालाइज लोगों को चंगा किया ना, तो यही पतरस ने प्रेरितों काम में बाइबल कहती है कि सचमुच यही यीशु ने 36 सालों को चंगा किया था। यही यीशु को उसने बाइबल कहती है पतरस ने 40 साल वो जो पैरालाइज का बंदा था बाइबल कहती है उसको चंगा कर दिया था। इसलिए मेरे ज़िदो अशर कर्म को समझने के लिए आपको यहोवा को समझना पड़ेगा। यहोवा का दूत जब भी बात करता है बाइबल कहती है वह स्मॉल वॉइस से बात करता है। उसने बात कर सकता हौली से बात भी कर सकता, छोटी आवाज में मीडियम आवाज में बात कर सकता, पर आपको समझना पड़ेगा बाइबल कहती है जो उसकी भेड़ है ना वह उसके शब्द को सुनती है यीशु मसीह के नाम में।